ऑलिव ऑयल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप ना लें। आप जो देसी घी, जो होममेड घी होता है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के डॉक्टर सादिया आप जो मील प्लान्स बताती हैं वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि हमारा बजट जो होता है वो बिल्कुल आउट हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज़ फॉलो करने में। ना एक्सरसाइज हो सकती है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के, ना घी और ऑयल का हम जो है वो परहेज़ कर सकते हैं, ना फ्रूट्स अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैं वन बाय वन, जैसे मैंने लिस्ट आप लोगों की लिख के रखी हुई है, वन बाय वन मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। जैसे आपने ये कहा कि आप फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ना करें। फ्रूट्स क्यों इंक्लूड किया जाता है डाइट में, मैं क्यों इंक्लूड करती हूँ? क्योंकि फ्रूट से आपको फाइबर मिलता है, विटामिन सी मिलता है, राइट? तो ठीक है, आप फ्रूट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, वैसे भी मैं ये कहती हूँ कि एक फ्रूट भी मोर देन एनफ है। अगर आप 2 ले लेते हैं बहुत अच्छी बात है, एक भी ले लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं लेते तो भी ठीक है। विटामिन सी आप वेजिटेबल्स से पूरा कर लीजिए, ऐसी वेजिटेबल्स जिसके अंदर विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा हो, आप उसका इस्तेमाल कर लें। सारी वेजिटेबल्स में फ़ाइबर तो होता ही है, ठीक है? तो जैसे शिमला मिर्च हो गई, आप उसका इस्तेमाल कर लें, टमाटोज़ का इस्तेमाल कर लें, आप लेमन का इस्तेमाल कर लीजिए, स्पिनच है, जो पालक है, फूल गोभी है, और फ़ाइबर से भरपूर होती हैं सारी सब्ज़ियाँ। आप लौकी का इस्तेमाल कीजिए, आप गाजर का इस्तेमाल कीजिए, खीरे का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? इन सब सब्ज़ियों को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो आपको फ़ाइबर भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा। सलाद के पत्ते, ये चीज़ें तो आई नो कि ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा जी, दूसरी बात है कि आप ओट्स का कहती हैं, ओट्स नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, आप ना करें। नहीं ख़रीद सकते, आप ना करें। आप रोटी चावल खा लें, रोटी खा लें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है? हफ्ते में 2 दिन आप चावल खा लें। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो भी खाना बन रहा है उसमें से अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे तो आप अपना वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। आप रोटी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 ग्राम की रोटी आप ले लीजिए। चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, चावल आपके घर में बन रहे हैं, जिस टाइप के भी चावल बन रहे हैं उसमें आप 6 से 7 टेबल स्पून आप चावल के ले लें। जो भी सालन सब्ज़ी जो बनी हुई है आप उसके साथ दही के साथ मिक्स करके आप उसे खा सकते हैं, ठीक है? तो आपके ओट्स का मसला भी हल हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या लिखा आपने? नट्स का आई कैन अंडरस्टैंड के एक्सपेंसिव होते हैं और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है ना हर जगह। तो अच्छा ठीक है, आप नट्स नहीं लेना चाहते, नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं, आप ना लें। नट्स में क्या है, नट्स क्यों दिए जाते हैं? उसके अंदर गुड फैट्स होते हैं। तो गुड फैट्स जो है वो आप ऐसा करें कि आप जो है वो पैकेट वाली कोई चीज़ बाहर से ना लें। मैं जहाँ यही कहती हूँ कि आप इस तरह का मैं जो मील प्लान्स बताती हूँ उसमें मैं ये भी तो कहती हूँ कि आप बाहर के खाने ना खाएं, वो भी तो एक्सपेंसिव है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है वो बिस्किट्स, शरबत, फिज़ी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें भी, तो चिप्स के पैकेट्स, तो इन सब चीज़ों का भी तो मैं मना करती हूँ। तो वहाँ से भी तो आपका मनी सेव हो जाता है। लेकिन नो प्रॉब्लम, आप लोगों ने जो चीज़ें कही हैं मैं उसी से मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से कर सकते हैं। गुड फैट्स के लिए आप जो दही बनाएं वो होममेड दही बना लीजिए। जो फ्रेश मिल्क मिलता है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। पैकेट वाले दही और पैकेट वाले मिल्क आप ना इस्तेमाल करें, जो टेट्रा पैक वाले होते हैं। फ्रेश मिल्क डेयरी से ले लें और होममेड दही बना लें, तो वो आपको गुड फैट्स मिल जाएंगे। जैसे मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ सैलड्स में कि आप जो है वो दही का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल का मैं जैसे कहती हूँ, ऑलिव ऑयल का भी आप लोगों ने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप ऑलिव ऑयल की जगह आप दही का इस्तेमाल कर लें। जो उसके जो फुल फैट जो दही होता है उसकी मलाई निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप 2 से 3 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। क्योंकि आप दूसरी गुड फैट्स को कट डाउन कर रहे हैं तो आपके नेचुरल फ़ैट जो योगर्ट का फ़ैट होता है वो आप ले सकते हैं, राइट? अच्छा, ऑलिव ऑयल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप ना लें। आप जो देसी घी, जो होममेड घी होता है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। होममेड बटर का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर कैनोला ऑयल आपके घर में आता है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। सरसों के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने बताया कि हाँ, गोश्त और अंडों का इस्तेमाल भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप जो है वो गोश्त और अंडों का इस्तेमाल ना करें। हफ्ते 10 दिन में अगर एक दफ़ा भी बनता है तो चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो फिर अपनी कैसे रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं? उनको भी तो प्रोटीन चाहिए होता है ना, तो वो किस तरह से करते हैं? आप अपनी डाइट में मछली, बीफ, चिकन, अंडे आप ना इस्तेमाल करें। इसकी जगह आप राजमा का इस्तेमाल कर लें, जो रेड किडनी बीन्स होते हैं।
उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप उसका इस्तेमाल कर लें, आप लोबिया का इस्तेमाल कर लें, वाइट लोबिया का, चनों का इस्तेमाल कर लें। 2 दालें आप मिक्स करके बनाएंगे तो उसमें प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इन्हांस हो जाती है। आप वो इस्तेमाल कर लें, दालों का इस्तेमाल कर लें। सही है जी। अच्छा जी, इसके अलावा क्या आपने बात कही थी कि हाँ, सबके साथ खाना खाना पड़ता है तो टाइमिंग्स आपके जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं, आप सबके साथ मिलके खाना खा लें, बरकती होती है। और सही बात है, आप अलग से तो नहीं अपने मील्स इस तरह कर सकते ना, अलग से खाना नहीं खा सकते। तो कोई बात नहीं, जिस टाइम पे भी आप डिनर करते हैं ना, उस टाइम से लेके नाश्ते में आपका जो है वो 12 आवर्स का जो है वो गैप आना चाहिए। सही है। 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना, नाश्ता आप 12 घंटे के बाद कर लें। सही है। मोस्टली ज़्यादा यही होता है ना कि डिनर सबके सब साथ करते हैं, तो यही सारा मसला होता है कि लेट नाइट खाने में। तो कोई बात नहीं, आप सबके साथ मिलके खाना खा लें, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरी बात क्या थी कि हाँ, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, सबके सामने शर्म आती है या फिर मजाक उड़ाते हैं फैमिली मेम्बर्स। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन चलें कोई बात नहीं, फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करना चाहिए, सबको, एक दूसरे को। लेकिन अगर ऐसा है तो आप अपने कमरे में भी 15 मिनट्स की कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप गूगल पे जाइए और गूगल पे आप 15 मिनट्स की वॉक लिख लीजिए, ठीक है। जो भी आपको ईजी लगती है, आप 15 मिनट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी आप अपने रूम में रह के भी कर सकते हैं, ओके। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने कर दिए आपके सॉल्व। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो जाएं और एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदें। मैंने आपको सब चीज़ों का नेमल बदल बता दिया है। और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानी करे और मुझे दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।